यूक्रेन की बात कर रहे हैं, जहां चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंगलवार सुबह अचानक पूरी तरह बाहरी बिजली कट गई, जिससे बड़ा सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। यह प्लांट 1986 की विश्व की सबसे बड़ी नागरिक न्यूक्लियर आपदा का गवाह रहा है, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संगठन IAEA ने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इस घटना की पुष्टि की है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और न्यूक्लियर सुरक्षा पर असर का आकलन कर रहे हैं। रूसी सेना ने मंगलवार की सुबह यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन की कई महत्वपूर्ण बिजली सब स्टेशंस क्षतिग्रस्त हो गए, जो न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चेर्नोबिल प्लांट को बाहरी बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पावर लाइनें भी प्रभावित हुई हैं। प्लांट भले ही डीकमीशन हो चुका है, लेकिन ईंधन ठंडा रखने और सुरक्षा उपकरणों के लिए बिजली की जरूरत होती है। बिजली कटने के बाद प्लांट के बैकअप जनरेटर और सुरक्षा सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। यूक्रेन की ऊर्जा मंत्रालय ने बाद में कहा कि बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है और सभी सुविधाएं अब यूक्रेन की यूनाइटेड एनर्जी सिस्टम से जुड़ी हैं। फिलहाल पर्यावरण और लोगों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कीव में हजारों अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बिजली और हीटिंग से वंचित रही, जिससे ठंड के बीच लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिजली और पानी की सप्लाई भी कई जगहों पर बाधित हुई है। IAEA ने चेतावनी दी कि ऐसे हमले न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकते हैं। यूक्रेन ने IAEA को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया है, ताकि रूसी हमलों के असर का जायजा लिया जा सके। आइए इधर बात कर लेते हैं अमेरिका की राजनीति की, जिससे एक बार फिर जिसने चिंता पैदा कर दी है, और इसी वजह से ये खबर आपके लिए दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप की अड़ियल नीतियों ने न सिर्फ ग्रीनलैंड पर विवाद खड़ा किया है, बल्कि गाजा शांति योजना और वैश्विक शांति प्रयासों को भी संकट में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2025 का अंत इजराइल हमास संघर्ष में विराम लगाकर किया था। साथ ही गाजा में विकास और शांति के लिए महत्वाकांक्षी गाजा शांति योजना पेश की थी और गाजा शांति योजना के लिए बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों का ऐलान भी किया था। लग रहा था कि दुनिया के बड़े विवादों में से एक हल होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया, जिससे गाजा शांति योजना और उसकी महत्वाकांक्षी योजना खतरे में पड़ गई है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के करीबी यूरोपीय देश नाराज है। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाने की कोशिश की। इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हुई। इसके बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जे की बात करनी शुरू की है। नाटो सदस्य डेनमार्क और यूरोपीय देशों में गुस्सा फैल गया है। वास्तव में ट्रंप खुद ही अपने खेल को बिगाड़ रहे हैं। उनकी आक्रामक नीति के कारण गाजा शांति योजना की तैयारी, बोर्ड ऑफ पीस का विस्तार और इस बोर्ड के माध्यम से दुनिया के कई संकट हल करने की योजना अब संकट में पड़ गई है। हाल ही में ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर समर्थन न देने वाले यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इस धमकी से फ्रांस ने साफ कर दिया कि यूरोप की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन ने भी अमेरिकी कदम की आलोचना की। स्थिति और जटिल होती जा रही है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर हालात और मुश्किल बना दिए। बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका की तरफ से 60 से ज्यादा आमंत्रण भेजे गए, लेकिन केवल 10 देशों ने ही अब तक इसे स्वीकार किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे करीबी सहयोगी देशों ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि अमेरिका के सहयोगियों का भरोसा कम हो रहा है। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की मदद से रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर भी चर्चा शुरू की, लेकिन कई पश्चिमी देशों को डर है कि ये ट्रंप की प्राथमिकताओं के लिए खतरा बन सकता है। कई यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ रही है कि बोर्ड ऑफ पीस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी आमंत्रित किया गया है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि बोर्ड ऑफ पीस भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है, जो पश्चिमी देशों के लिए स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसी भी युद्ध को रोकने में प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। वास्तव में उनकी आक्रामक नीतियां वैश्विक शांति प्रयासों को लगातार
चुनौती दे रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है और इस मौके पर व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें ट्रंप ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। विरोध प्रदर्शन केवल वॉशिंगटन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अन्य राज्यों में भी इस सालगिरह पर सड़कों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और घरेलू राजनीति के हर नियम को चुनौती दी, जिससे अमेरिका की वैश्विक छवि और सहयोगी देशों के साथ संबंधों पर गंभीर असर पड़ा है। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है और वर्षों में बनाई गई सद्भावना को खत्म कर दिया। अमेरिका खुद को अलग थलग देश की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है अमेरिका को। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति और सहयोगी देशों से संबंधों पर सवाल उठाया। कहा कि टैरिफ एक बेहद खराब नीति है। इस सरकार ने पिछले कई दशकों से हमारे साथ खड़े रहे सहयोगियों से मुंह मोड़ लिया है। अमेरिका को बड़े स्तर में बड़े खतरे में डाल दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ना तो अमेरिकी जनता की परवाह करते हैं और ना ही दुनिया की। प्रदर्शन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की गई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मिनियापोलिस से लेकर ग्रीनलैंड तक कई जगहों पर अत्याचार और क्रूरता देखने को मिली है। इस सरकार ने कार्यक्रमों, सिद्धांतों, सेवाओं और समुदायों पर हमला किया। कई मामलों में लोगों की जान तक चली गई। प्रदर्शन का उद्देश्य बीते एक साल के कार्यकाल का हिसाब मांगना और आने वाले समय में प्रतिरोध दर्ज कराना बताया गया है। एक प्रदर्शनकारी ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि देश सही दिशा में जाए और लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे। इस दौरान प्रदर्शन में कठपुतली यानी पपेट प्रतीक का इस्तेमाल भी हुआ। इसका अर्थ समझाते हुए एक आयोजक ने कहा कि यह प्रतीक दिखाता है कि अमेरिका में ना तो राजा होते हैं और ना ही तानाशाह। ये देश उन मूल्यों के लिए खड़ा है जिन पर लोकतंत्र टिका हुआ है। देश भर में ट्रंप के विरोध प्रदर्शन सियासत, नीति और मानवाधिकारों को लेकर गहरी नाराजगी का प्रतीक बन गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये विरोध केवल एक सालगिरह का मामला नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में अमेरिकी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर डाल सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात स्पेन की करते हैं, जहां एक डरावनी और चिंताजनक खबर आई है, जहां ट्रेन हादसों की एक श्रृंखला देश को लगातार डरा रही है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब हमने आपको स्पेन की एक ट्रेन हादसे की खबर दिखाई थी, लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। बार्सिलोना के पास एक दीवार गिरने से ट्रेन पटरी से उतर गई और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्पेन की रेल सुरक्षा पर भरोसा करना अब पूरी तरह से बेईमानी है? क्या ट्रेन यात्रा, ट्रेन सफर स्पेन में सुरक्षित नहीं रह गया है? दरअसल बार्सिलोना की एक ट्रेन मंगलवार को पटरी से उतर गई। हादसा तब हुआ जब रेल पटरी पर लगी सहायक दीवार अचानक गिर गई। स्पेन की आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालात गंभीर बने हुए हैं, वहीं 5 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब देश 2 दिन पहले ही दक्षिणी स्पेन में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना की गमगीन परछाई में अभी भी उसमें छाया हुआ है। उस हादसे में 42 लोग मारे गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। देश उस हादसे के कारण 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। आपातकालीन कर्मचारी दक्षिणी स्पेन में मलबे में और पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। ताजा लोकल ट्रेन हादसा बार्सिलोना से करीब 35 मिनट की दूरी पर स्थित गेलिडा कस्बे के पास हुआ है। स्पेन की रेलवे ऑपरेटर कंपनी ADIF ने बताया कि भारी बारिश के कारण ये सहायक दीवार ढह गई, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। रविवार को हुए भीषण हादसे में और शव मिलने की खबरें आई। स्पेन में लगातार हो रहे ट्रेन हादसे और भारी बारिश के बीच रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रेल ऑपरेटर और आपातकालीन सेवाओं की ओर से सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि आम जनता और यात्री अब भी चिंता में हैं
कि क्या अगली यात्रा सुरक्षित रहेगी। स्पेन की सरकार ने घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। रेल पटरी और सहायक ढांचे की मजबूती, बारिश में सुरक्षा प्रोटोकॉल और ट्रेन ऑपरेटर की जिम्मेदारी पर गहन जांच की जा रही है। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने रेल ट्रैक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। घायलों को प्राथमिकता देते हुए राहत कार्य लगातार जारी है।